श्री रामचरितमानस को जलाया गया। लखनऊ के शायद किसी क्षेत्र की बात है, मैंने बहुत प्रॉपर न्यूज नहीं देखा पर कुछ वीडियोस मैंने देखे। क्यों जलाया गया? गोस्वामी जी ने जो एक चौपाई लिखी है, जो आता है समुद्र के समय की कथा, जब प्रभु समुद्र से रास्ता मांग रहे थे। सागर ने एक जो बात कही, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस एक चौपाई का जिसका अर्थ भी शायद उनको नहीं पता है, और मूर्खों की उस मनोभाव की दशा समझिए, श्री रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को जलाया गया। और उसके बाद अगर ये प्रलय वाली स्थिति न बने तो क्या मिलेगा संसार को? जब ऐसे पाप होंगे, हम इस श्री रामचरितमानस को साक्षात जब हम व्यासपीठ में बैठते हैं ना, तो हम ये नहीं कहते हैं कि ये एक किताब है, हम इसे राघव जी की वांगमय प्रतिमूर्ति मानते हैं कि साक्षात ठाकुर जी विराजते हैं हमारे इस ग्रंथ में। उसके बाद भी जब कोई ऐसी घटना सुनने में आए, और भैया आपको मैंने कल शायद कहा कि अल्प ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। गोस्वामी जी जो दुष्टों तक की वंदना करने के बाद इस कथा की रचना प्रारंभ कर रहे हैं, जितने दुष्टों हैं उनकी वंदना की, सुर असुर की वंदना की। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी वो संत हैं जो कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सोच भी कैसे सकते हैं कि जो गोस्वामी जी कण कण में प्रभु श्री सीताराम जी के दर्शन कर रहे हैं, उनसे कोई त्रुटि बन सकती है? यहाँ पर जो ताड़ना शब्द लिखा गया है, इसको लोगों ने लिया है मारने से, कि पीटना चाहिए। किसको? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इनको गोस्वामी जी ने पीटने की बात की है। अरे धन्य है तुम्हारी बुद्धि की बलिहारी। ये श्री रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। ताड़ने का अर्थ अवधी भाषा में देखना होता है या निगाह रखना होता है। सीधा एक सरल सा शब्द है। जैसे कोई पशु है, क्या पशु पे निगरानी नहीं रखनी पड़ती है? अगर आप नहीं ध्यान रखेंगे, एक चरवाहा भी लेके जाता है, निगाह बना के रखता है, इसको ताड़ना कहते हैं। अब आप कहेंगे तो इसमें स्त्रियों को क्यों शामिल किया गया? दर्शन करिएगा, हमारे यहाँ स्त्री को रत्न माना गया है, और रत्न माना गया है तो आप अपने घर के क्या हीरे जवाहरात की देखरेख नहीं करते हैं क्या? खुला छोड़ देते हैं? निगरानी हमेशा सोने और हीरे की होती है, लोहे की निगरानी करने कोई भी नहीं जाता। सुनार के दुकान में 10 ताले लगे होते हैं, पर लोहार के यहाँ बड़े बड़े दरवाजे सड़क पे पड़े होते हैं, क्योंकि कीमत सोने की है। हमारे यहाँ माताओं को रत्न माना गया है। इस पर निगरानी इस तरह से रखनी है कि किसी भी दुष्ट की कोई निगाह इन पर ना पड़े। ये ताड़ने की बात हुई है। और ऐसी मूर्खतावश ऐसा एक हल अपने विचार से निकाल करके ऐसा एक कार्य करना, और फिर अगर शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ कहूं, बस ठाकुर जी सद्बुद्धि दें, मैं इतना ही चाहती हूं। और जितने लोग कथा सुन रहे हैं, मैं आप सभी से एक आग्रह करती हूं कि अब सभी चीजों को छोड़कर आपको अपने धर्म के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हम स्वयं अपने धर्म के लिए नहीं खड़े होते हैं। कोई खड़ा भी होता है ना, तो हम में से ही चंद होते हैं जो जाकर के उंगली उठा देते हैं। भैया हर एक व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करता है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने सनातन संस्कृति की रक्षा करें। ये दायित्व आपका है, हमारा है। और ये जो कृत्य हुआ है, आशा है, मेरी प्रार्थना है, आगे जीवन में ना हो, ठाकुर जी उन्हें बुद्धि दें। और जिनके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हों कि मैं सदैव एक प्रार्थना करती हूँ कि इस ग्रंथ में कहीं लेश मात्र कोई कमी किसी ग्रंथ में नहीं निकाल सकता है। अगर कोई कहता है इस ग्रंथ में ये गलत है, तो भैया गलती उस ग्रंथ में नहीं है, गलत हमारी मानसिकता है, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी वहां नहीं पहुंची जो हम समझ सके, जो हम उसको समझ सके। विस्तार में